हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं सीजीएल 2020 का पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। जो 3 शिफ्ट में जो क्वेश्चन थे उन 3 शिफ्ट का मैं टॉप 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो 1 बाय 1 मैं आपको कराऊँगा और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी कुटुंब भाषा में NECTAR को DFOSBU की लिखा जाता है तो CRPET को लिखेंगे। तो जैसा कि देखिए फ्रेंड्स, NECTAR, तो जो जिसको लिखा जा रहा है उसको आप उसके नीचे लिख लीजिए, इससे आपको बहुत आसानी होगी। अब डिफरेंस देखिए, N का D से, E का F से, CO ये हमें मिल नहीं पा रहा है, तो हम 2 का पेड़ बनाते हैं। 2 के पेड़ से भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन 3 का पेड़ बना लेते हैं। 3 के पेड़ के बाद C के बाद D+1, N के बाद O+1, E के बाद F+1, वैसे का वैसे T के बाद U+1, R के बाद S+1 और A के बाद B+1। तो उसी प्रकार हम CARPET, तो 3 पेड़ लेंगे ऐसे, R के बाद P, RS, C के बाद D, A के बाद B, SBD, SPD दोनों में है। अभी तक आगे और करेंगे इसको, PSTU, U आएगा प्लस कन्वर्ट करने के बाद, तो U इसमें भी है, इसमें U है, तो आंसर हमारा होगा पहला A। सेकंड क्वेश्चन की तरफ, एक से संख्या वाले 5 के विपरीत फलक क्या होगा। तो जैसे कि हम देखें, जब 2 पासे दिए हो तो जब दोनों में जो सेम फलक होता है उसको घुमाना पड़ता है क्लॉकवाइज। तो जैसे कि 4 और 3 और 6 आएगा, और यहाँ से अगर हम उसको घुमाएंगे तो 4 1 2 आएगा। इसका मतलब 3 के विपरीत 1 है और 6 के विपरीत 2 है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, 6 2 1 3 तो 5 के विपरीत होगा नहीं, तो बचा 4, तो 4 आंसर होगा अपन का डी आंसर। श्रृंखला को पूरा करना है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं 58 73 99 138 193, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स 58 में 73 से 15 का डिफरेंस आ गया, और 73 से जैसे कि आप देख रहे हैं 3 6 और 2 26 का, और इसमें आएगा 39 का, और इसमें आ रहा है 8 5 आ रहा है 55 का। अभी भी डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, तो अपन डबल डिफरेंस यूज करके देखते हैं। 15 से 26 में आ रहा है डिफरेंस 11 का, और इधर आ रहा है 13 का, और इधर आ रहा है फ्रेंड्स 16 का। तो अभी भी डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, जब फर्स्ट सेकंड से भी तीसरी हमें सीरीज़ बनानी पड़ेगी अपने आप। तो 13 में देखते हैं 2 का, इसमें देखते हैं 3 का, तो इसमें अपन 4 करके देखते हैं तो आएगा 20। अब जैसे हमको ट्राई करना है, अब 193, तो 55 तो जोड़ना ही है हमें, 55 प्लस सेकेंड सीरीज़ का 20 भी जोड़ना पड़ेगा, तो 20, 5 3 8 9 5 2 7 16 का 6 2 2 6 8 2 6 8 हम देख सकते हैं पहले ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन ये होगा। 4 अक्षर समूह में असमान को छांटना है, मतलब कि 3 तो सेम है लेकिन एक अलग होगा। तो देखते हैं U F W B Y D C F। तो जैसे कि फ्रेंड्स देख रहे हैं, U का उल्टा F फालतू FU, B का उल्टा Y सही है, C का उल्टा है CX सही है, KP PK या फिर कर लो तो वो भी सही है। तो चारों में डिफरेंस अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हम ट्राई करते हैं। अब फर्स्ट अक्षर से फर्स्ट जो लेटर है U V W, 2 प्लस 2 हो रहा है इसमें, और B D प्लस 2 हो रहा है। उसी प्रकार C के बाद D E प्लस 2 हो रहा है। अब अपन देख रहे हैं K और T में डिफरेंस 2 का नहीं आ रहा है, तो इसने कहा था असमान को छांटिए, तो अपन देख सकते हैं कि D इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 3 ये सेम है और ये D सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या संबंध है, वहीं तीसरी संख्या संबंध किससे होगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 8 का संबंध 576 से दिखाया गया है, तो 4 का किससे होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं, 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब 8 की पावर 5 होता है 5 7 6 576। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप ऐसे कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब, तो 576 ही आएगा, तो आपको याद करने में आसानी होगी। उसी प्रकार 4 की पावर 5 करेंगे, तो जैसे कि आप ऐसे कर लीजिए 2 और 3, तो देखिए 64 और 16, तो अपन क्या आ सकता है 80 ऑप्शन में है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा एकदम। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है।
इसमें अपन को बनाना ही पड़ेंगे, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ये कह रहे हैं सभी हेलमेट वस्तु है। आप चाहे तो हिंदी या इंग्लिश कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं हेलमेट का है लिख रहा हूँ और इसको बनाया सभी हेलमेट वस्तु हैं। सभी हेलमेट वस्तु में आ रही है तो वस्तुओं के अंदर हेलमेट को डाल दिया। अब ये कह रहे हैं कुछ हेलमेट वाहन है, कुछ हेलमेट वाहन है, तो वाहन में हम बना देंगे ऐसे और वाह लिख देंगे शॉर्टकट में। अब ये निष्कर्ष पूछ रहा है, कथन हमने दोनों कर दिए हैं। अब निष्कर्ष के तौर पर हमें इसको आंसर में देखना है। ये कह रहा है कुछ वस्तुएं हेलमेट है, कुछ वस्तुएं हेलमेट है, हाँ भाई है, सही है फर्स्ट ऑप्शन। कुछ वाहन हेलमेट है, कुछ वाहन हेलमेट है, ये रहा वाहन का कुछ पार्ट हेलमेट में आ रहा है तो ये भी सही है। कुछ वाहन वस्तुएं हैं, कुछ वाहन वस्तुएं, हाँ क्योंकि वस्तु में आ रहा है तो ये भी सही है, तो आंसर होगा ऑल फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, ये काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है त्रिभुज है, ये कौन है ये। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसी कोई आकृति आपके सामने आए तो उसमें 1 और 2 प्लस 3 हमेशा 3 बनेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं इसमें 1 और ये 2 और फ्रेंड्स ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो इसमें ऐसे 6 हैं, तो 6 3 18। अब आप देख रहे हैं इसमें जो 2 ये बन रहे हैं जो हमने काउंट नहीं किए, 1 ये 2 दिख गया आपको फ्रेंड्स। तो ये 2 और हो गए तो हो गया 20। अब इसमें इससे भी देखो ये बन रहा है, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, देख रहे हो आप फ्रेंड्स ये वाला पूरा पोर्शन। तो 2 और बन रहे हैं इसमें तो +2, तो आंसर आएगा 22। ये सी ऑप्शन राइट कर देंगे। 8 क्वेश्चन वेनारे का क्वेश्चन है ये। मसाले, जीरा, भोजन तीनों में दिखाना है हमको, रिलेशनशिप दिखानी है। तो पहले हम मसाले बनाते हैं। चलो, तो मसाले है, ये मसालों के अंदर क्या आएगा, जीरा क्या है, जीरा एक तरह का मसाला है और तो कुछ है नहीं जीरा, तो जीरा को हम मसाले के अंदर डाल देंगे। अब मसाले हैं वो ये तो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो मसाले को हम भोजन के अंदर डाल देंगे। अब मतलब कि तीनों एक दूसरे के अंदर बनेंगे। अब ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, ऐसा बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन राइट कर देंगे। ये है श्रृंखला को सीरीज को पूरी करनी है, ये दी हुई आपको, ये हम उनको निकालना है। तो फ्रेंड देखिए शॉर्ट में यूज़ ले तो डी से जी, ये भी +3, जी से जे +3 और जे से एम +3। ठीक फ्रेंड्स, तो हम स्वतः ही एम से वापस +3 करेंगे तो क्या आएगा पी। अब पी इसमें भी मतलब कि ये तो ऑप्शन अपन का होगा ही नहीं। अब जैसे हम देख रहे हैं वाई जेड ए बी, मतलब कि यहाँ पे +1 हो रहा है। एक एक सीरीज को एक अक्षर वर्ड को देखते रहेंगे तो आंसर अपना आप निकलता रहेगा। वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए के बाद बी, तो बी के बाद सोचा क्या आएगा सी। अब पी सी इसमें डी है इसमें, ये तो ये होगा नहीं, और सी दोनों में है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखते हैं हम ई के बाद एफ जी, जी के बाद एच आई के बाद जे आई, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी होगा, जी के बाद एच आई होगा, तो इससे 2 हम पीछे ले लेंगे, सी आएगा इधर, सी के बाद डी ई +2 हो जाएगा अपना। तो देखिए पी सी सी, अब यहाँ पे पी सी डी है तो ये तो हो नहीं सकता, पी सी सी क्यों अपना भी आ जाएगा, कोई 3 ऑप्शन 3 बचे नहीं तो 1 बचा, ये आंसर आ जाएगा अपन का डी। अब ये शॉर्ट मेथड का क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ कि आकार का मध्यम से है वही संबंध जो आकृति का किससे होगा। अब आकार है, आकार जैसे हम 3 प्रकार के बना सकते हैं, मध्यम, लघु और बृहद। जैसे कि ये आकार को डेफिनेशन करने वाले होंगे, तो उसी प्रकार आकृति को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। आकृति गोल होगी, आकृति वर्गाकार होगी, आकृति त्रिभुज होगी। तो अब आकृति रंग तो नहीं बना सकते, आकृति को वस्तु में तो नहीं डेफिनेशन कर सकते, कोना तो नहीं कर सकते, आकृति अंडाकार हो सकती है जैसे मैंने बोला गोल। तो ये डी आंसर इसका एकदम सही हो जाएगा। ये दर्पण प्रतिबिंब है, तब अगर दर्पण दाईं ओर है तो अपन को दाईं ओर उसको उल्टा प्रतिबिंब बनाना है। सबसे पहले हम उस चीज़ों को देखेंगे जो एकदम आपको इजी लगे, जैसे कि ये हो गया। अब ये अगर दर्पण प्रतिबिंब में आएगा तो ये इधर ही आएगा, मतलब कि नीचे आएगा। अब ये इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। कोई दर्पण प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इधर है नहीं तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा।
अब अपन के पास दो ऑप्शन है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये ब्लैक नीचे होगा, इसमें नहीं था, इसमें है, इसमें दोनों में है। अब अपन इसको देखते हैं। ये जो दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, तो ये जो ऐसे है, ये प्रतिबिंब बनने पर ऐसे होगा। तो ये इसमें ओनली फॉर इसमें ही दिख रहा है, देखो ये इसमें सीधा बना रहा है, तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन है ये बोल रहा है 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो फ्रेंड्स, जब हम कैलेंडर करते हैं तो हम कोई भी दिन, कोई भी जो हो है दिन है, उसका हम वार निकाल सकते हैं। जैसे कि 31 जनवरी 2007। अब 7 जो ये तो चल रहा है, जो पूरा हो चुका है वो है 2006। अब 6 को भी हम दो भाग में पार्ट करेंगे, एक तो लीप वाले शताब्दी में जैसे कि 2000, और एक है ये 6 वाला साल 6। अब 2000 को जब, क्योंकि जो लीप वर्ष वाले शताब्दी वाले वर्ष होते हैं उनको 400 से भाग दिया जाता है। अगर ये पूरा जाए, जैसे ये चला गया पूरा, तो हम 0 लेंगे इसमें काउंट, क्योंकि ये 0 काउंट में आएगा। अब 6 है, अब 6 में हर एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा तो होता ही है, ठीक है। तो फिर अगर साथ में लीप ईयर और आ जाए, जैसे इसमें 2004 लीप ईयर आएगा, तो उसमें अपन 2 दिन एक्स्ट्रा मानते हैं, तो 2 और 3 मिलके हो जाएंगे 3 दिन एक्स्ट्रा मान सकते हैं अपन। अब अगर 2007 में देखा जाए तो 31 जनवरी तक ही जाना है हमें, तो हम सीधा 31 जनवरी तक जा सकते हैं, प्लस 3 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा आए थे तो हम उसको जोड़ देते हैं। तो 31 और 3 नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये तो 6 आएंगे इसके, और इसके 2, 8, हम 8 जोड़ेंगे तो हो गया 9। सॉरी फ्रेंड्स, 7 जोड़ेंगे, 7, 6 तो है और एक इसका एक्स्ट्रा होगा जो होगा 7, 38 आएंगे। तो 38 को अपन 7 के भाग देंगे, तो जैसे 5 बार जा रहा है 35, जो भी राउंड ऑफ शेष बचा 3, उसको हम दिन में काउंट करेंगे। जैसे अगर 1 बचता तो वो सोमवार होता, 2 बचता तो मंगलवार, अगर 3 बचा है तो वो बुधवार होगा। तो 3 आया, 3 का आंसर बुधवार है। और अगर बाई चांस यहाँ पे 2000 की जगह 1900 होता, और 1900 में हम 400 का भाग देते वो जाता नहीं, और लगभग आप मान सकते हैं 300 शेषफल आता। तो जैसे 300 हो गया, 400 हो गया, 200, इन सब का ट्रिक होती है। जैसे 400 में ये चला गया तो 0 एक्स्ट्रा दिन आए थे, और अगर 6 दिन थे तो 6 के 6 दिन तो एक्स्ट्रा आएंगे ही, हर साल में एक एक्स्ट्रा दिन आता है, तो उसके साथ एक लीप ईयर भी आएगा इसमें 2004, तो उसका भी एक एक्स्ट्रा दिन आएगा। उसको मिला के 7, 6 और 7 हो गए, और 31 + 7 38, और 38 में जब अपन 7 का भाग देंगे तो वो 5 बार जाएगा और 3 शेषफल बचेगा। और 3 शेषफल के जैसे मैंने बता दिया आपको कि एक आया तो सोमवार, 2 आए तो मंगलवार, और 3 आए तो बुधवार, और अगर 0 आए तो वो रविवार में काउंट होगा। तो अभी हमारा आंसर 3 आया, तो बुधवार हमारा आंसर हो गया। अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वें क्वेश्चन में जैसे कि मैं बता रहा था कि इसको क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे कि TEM और TAM। तो आपको पता है ई से पहले ए आता है, तो पहले ये वाला ही आएगा, क्योंकि इसमें भी ई है, तो पहले हम 3 लगाएंगे। उसके बाद देख रहे हैं जैसे ई वाले, तो ई में TEN आ रहा है, इधर भी एन आ रहा है, लेकिन इन दोनों में एम आ रहा है, जो एम पहले आता है एन से, और इसमें दोनों में पी भी आ रहा है और ई आ रहा है। यहाँ तक दोनों सेम हो गए। और ई और एल और ई में ई पहले आता है तो 1 लिखेंगे। और चलो ये हो गया, और इसको TEMP, और ये वाला तीसरे नंबर पर आ जाएगा। अब बचे ये दोनों TEN और TEN, इसमें आ रहा है डी, इसमें आ रहा है ए डी से पहले आता है तो 5 लिखेंगे, और इसको 4। तो ये क्रम बन गया 3 1 2 5 4 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन संख्या का संबंध इस संख्या 45 24 3 441 के समान है। अब मतलब कि हमको ये देखना है कि जो 45 है, 24 से 400, इसमें आपस में ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जो इसमें हमें मिल जाएगा, इन चारों में से किसी एक में मिल जाएगा। तो पहले इसका हम देखेंगे, तो हम इसका क्यूब करेंगे या फिर स्क्वायर कर देंगे तो भी ये आंसर नहीं आ सकता इनका, या फिर ये और ये दोनों अलग अलग करके देखते हैं तो किसी की टेबल में भी नहीं आते हैं। अब लास्ट ऑप्शन है, हम इसको जोड़ सकते हैं, तो फिर 45 और 24, 9 4 5 6 69। अब 69 भी इससे कुछ रिलेशन रख नहीं रहा है, दिख रहा है साफ। तो या तो हम ऐसे करते हैं, इसको 45 - 24 करके देखते हैं तो आएगा 21। अब साफ नज़र आ रहा है कि 21 का स्क्वायर होता है 441। अब वैसे अगर हमें ये रिलेशनशिप इस हम चारों में से किसी ऑप्शन में मिल जाएगा तो वो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 50 और 30, आता है डिफरेंस 20 का स्क्वायर 480 तो नहीं होता, 30 और 60, और ये 30 आएगा, इसका स्क्वायर नहीं होगा, चलो ये नहीं है। अब 35 और 17 और 35, इसका डिफरेंस आता है 18, और 18 का स्क्वायर हम सब जानते हैं 324। तो जैसे कि देखते हैं बी ऑप्शन एकदम
सही आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट में रखा मैंने इसको। ये बोल रहा है अनुक्रम को पूरा कीजिए। अब जो इसमें ये 3 है, ये इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। अब सीरीज चल रही है इसमें इधर से 11, 28, 327 और हमें ये बताना है कि यहाँ क्या आएगा, और ये दिया हुआ है। अब 3 को देखने से हमें लगेगा कि 3 की टेबल होगी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब हम इसको ऐसे फॉलो करके देख सकते हैं, जैसे कि इसका हर एक वर्ड का पहला वर्ड देखिए आप, 1, 2, 3 और यहाँ 5, तो यहाँ आप गैस कर सकते हैं कि 4 आएगा। अब यहाँ फिर 1, 8 और 7 मतलब कि 7 आ रहा है बीच, यहाँ गड़बड़ा गया सारा मामला। तो हम देख सकते हैं कि 1, 8 और 27 1 का क्यूब हो सकता है, ये 8 शायद 2 का क्यूब हो सकता है, ये 27 3 का क्यूब हो सकता है। तो हमें क्लू मिल गया कि ये 3 जो है ये क्यूब के लिए दिया हुआ है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 3, 8 और 3 का क्यूब होगा 27। वैसा का वैसा यहाँ 4 तो आएगा, लेकिन 4 का क्यूब आएगा साथ में और वो होगा 64। तो आंसर इसका होगा 464। ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको सारा अच्छा लगा। फीडबैक देना हमें, क्या कमी लगी आपको इसमें। फर्स्ट वीडियो था और आपको 15 क्वेश्चन कराए और आगे भी ज़्यादा क्वेश्चन कराते रहेंगे जो पिछले साल सीजीएल में रीजनिंग के आए हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।